अरे महिमा अगमो अपार, करो प्रणाम या भूमि को शंकर बारंबार। नारायण नारायण। हे मुनिवर, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है। कल्याण भव। ऋषिदेव, कुछ नया समाचार सुनाइए। नारायण नारायण। क्या अभी तक सो रहे हो? मृत्यु लोक में पूर्ण अवगत मेहरबान सतगुरु बाबा सबलदास जी साहिब का प्राकट्य हो गया है, जहाँ की शोभा आपके स्वर्ग से भी सुंदर है। नारायण नारायण। पूर्ण सतगुरु बाबा सबलदास जी साहिब ये साध क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। तुम्हारी सबद घर बैठो जब कोई साध कहावे गो, पांचों बाटा पांच अपर बल भूकंप कर भगावे गो। मार सबद घर बैठो जब कोई साध कहावे गो, पांचों बाटा पांच अपर बल भूकंप कर भगावे गो। ईमान की असर जिरावे अदर सिंहासन पावे गो, इसकी नदिया बहे अपर बल कोई बंदा तिर जावे गो। एक ईमान की असर जिरावे अदर सिंहासन पावे गो, इसकी नदिया बहे अपर बल कोई बंदा तिर जावे गो। सत की नाभ धर्म को बेड़ो मत की डंडी लगावे गो, कुबत कुमार सबद घर बैठो कोई साथ कहावे गो। कुबत कुमार सबद घर बैठो कोई साथ कहावे गो। बाहुबलिका अतपनी जरी है इल्मी श्रम बुझावे गो, निर्मल नीर निर्मला बहता कोई साध नहावे गो। बाहुबलिका अतपनी जरी है इल्मी श्रम बुझावे गो, निर्मल नीर निर्मला बहता कोई साध नहावे गो। मूरई बाब सुबह से समुंदर कोई मोती चुन लावे गो, कुबद कुमार सबद घर बैठो कोई साध कहावे गो। कुबद कुमार सबद घर बैठो कोई साध कहावे गो।
भगत पदारथ चारों कुंती जुगत की जोर लगावे गो। हस्तनापुर की पेट लगे है कोई नफा कमावे गो। भगत पदारथ चारों कुंती जुगत की जोर लगावे गो। हस्तनापुर की पेट लगे है कोई नफा कमावे गो। हीरा से तो हारी वीरा थोड़ी काट लगावे गो। कुमति कुमार सबत घर बैठो सोई साध कहावे गो। कुमति कुमार सबत घर बैठो सोई साध कहावे गो। साध संगत में हिल मिल रही है साचो वचन सुनावे गो। कहते सबल दास इतनी सी अमर अमर पद पावे गो। साध संगत में हिल मिल रही है साचो वचन सुनावे गो। कहते सबल दास इतनी सी अमर अमर पद पावे गो। कायम धाम में जो कोई आवे अपना भाग्य जगावे गो। कुमति कुमार सबत घर बैठो जब कोई साध कहावे गो। कुमति कुमार सबत घर बैठो जब कोई साध कहावे गो। कुमति कुमार सबत घर बैठो जब कोई साध कहावे गो। हे साधु, आप पहले कुबुद्धि अर्थात दुबुद्धि बुरे विचारों को नष्ट करो। जब तुम साध कहलाने के अधिकारी होगे। हे साधु, आपके अंतःकरण में जो खोटे कर्म की काई लगी है उसको हटाने के लिए पहले आपको अपने हृदय में शब्द को धारण करना होगा, क्योंकि शब्द ही संसार का स्वामी है। जाति हमारी साध है, शब्द हमारी छाया है। स्वामी हृदय में बसता है, मन नाभि में बसता है, पवन रूप में बसता है, शब्द ज्ञान रूपी चंद्रमा में बसता है। धरती का भरतार अंबर होता है, शून्य का वास संसार में निरंतर होता है। मन मूल होता है, पवन बेला होती है, शब्द गुरु होता है, सूरत चेला होती है। निर्वाण संसार में अकेला फिरता है। इन पांच तत्व का गुरु अलख गुरु होता है। गुरु पांच प्रकार के होते हैं: जीव गुरु, हंस गुरु, चेतन गुरु, निरालंब गुरु और निरंजन गुरु। पांच प्रकार के चेला होते हैं।
विधि चेला, पानी चेला, तेज चेला, वायु चेला अर्थात आकाश चेला। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा। 5 अपर बल दृश्य, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श हैं। पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। सतगुरु के द्वारा पृथ्वी पर भक्ति देही धारण करती है, अर्थात सच्चे साधुओं की भक्ति मुझे प्राप्त करती है। जो साध अपने अंतःकरण में आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जो समय चिंता में गया समझो कूढ़े दान में गया, जो समय चिंतन में गया समझो अवगत मेहरबान की तिजोरी में जमा हो गया। हे साधु, आप विश्वास की डोर से ही सत्य को धारण कर सकते हो। जैसे हमारे साथ ध्रुव तथा प्रहलाद ने सत्य को धारण करके उच्च पद तथा राज सिंहासन को प्राप्त किया था। इन शरीर रूपी आँखों से जो इस संसार में दिखाई देता है वह सब नाशवान क्षण भंगुर है। जो अंजन नेत्र से दिखाई देता है वही मैं सत्य स्वरूप हूँ। जो इस सत्य को धारण नहीं करता वो माया रूपी संसार में बह जाता है। यह संसार एक हस्तिनापुर रूपी बाजार है। जिस समय महाभारत के युद्ध में सब नष्ट हो गया था वहाँ पर नफा लाभ सिर्फ युधिष्ठिर साध ने ही कमाई थी, जिनको लेने के लिए शब्द रूपी विमान आया था। हे साधो, मैं सबलदास ही संसार में बसने वाला, संसार में अव्वल रहने वाला, सत्य ही देने वाला, सत्य ही लेने वाला और मुझ में विश्वास करने वाले साधुओं की सच्ची वाणी को पत्थर की लकीर की तरह सत्य को धारण करने वाला मैं उनका दास हूँ, मैं ही सबल दास हूँ। हम आपको आदेश देते हैं कि साधु आप सत्संग में आते जाते रहना। हमारा निवास सच्चे साधुओं की संगत में रहता है और हमेशा रहेगा। हमारे इतने से वचनों का पालन करने से आपको अमरापुरी में स्थान मिल जाएगा, अर्थात आप आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। ओम सत अवगत, ओम सत अवगत, ओम सत अवगत। बोलो बाबा साहेब। हे साधु, आप हमारे सच्चे साध बन गए हो। तुम सभी मिलकर इस सतनामी साध धर्म को आगे बढ़ाओगे। इससे आपका और साधुओं का कल्याण होगा। हे सतगुरु बाबा सबलदास जी साहेब, बिना केवट के नाव कैसे पार होगी? हम तो आपके साध हैं जो शब्द रूपी नाव में बैठे हुए हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। सतनामी साध धर्म को चलाने के लिए हमारे शिष्य नित्यानंद जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, यही हमारा विचार है। हे शिष्य नित्यानंद जी, जो करामात मैं हूँ आज से वही करामात तुम होगे। हम तुम्हें साथ चेताने का हुक्म देते हैं। साथ धर्म का प्रचार प्रसार करो। हे बाबा जी साहेब, आपका ख्याल अगिम और अपार है।
सतगुर तुम धनी साहिब सुनो मारी धनी रे बाबा सबलदास सतगुर तुम धनी साहिब सुनो मारी धनी रे बाबा तुम गुरु तो ऐसो चाहिए इन साधन पार लगाइए रे बाबा तुमको सारी शर्म है पानी पार उतारोगे धर्म है रे बाबा तुमको सारी शर्म है पानी पार उतारोगे धर्म है बाबा तुम कुर्बानी को करो बंदा के अवगुण हृदय मत धरो रे बाबा तुम कुर्बानी को करो बंदा के अवगुण हृदय मत धरो रे बाबा साचा ये तुम संग रहो दानी झूठा से तुम दूरे रहो रे बाबा साचा के तुम संग रहो दानी झूठा से तुम दूरे रहो रे बाबा जो जो कर मोए राखियो दानी चितसो तो मत नावे सारी रे बाबा जो जो कर मोहे राखियो दाने चितसो तो मत नावे सारी रे बाबा प्यारे नाम से उबरे दानी उनके तो कारज सब सारे बाबा प्यारे नाम से उबरे दानी उनके तो कारज सब सारे बाबा खेम पड़े जारी कर सके बंदा की तलब करो सारी सुखी रे बाबा खेम पड़े जारी कर सके बंदा की तलब करो सारी सुखी रे बाबा सबलदास सतगुर तुम धनी साहिब सुनो मारी धनी बोल बाबा साहेब की जय। अरे भाई रमेश, ये हमारी कैसी दयनीय दिशा है। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी नहीं मिल पा रहा है। भाई तुम सही कह रहे हो। हमारे भाग्य में क्या लिखा है? हमारे राज्य में तो तालाब सूखे पड़े हैं, पेड़ पौधे सूख गए हैं और जीव जंतु के लिए पानी नहीं है। महेश, इस समस्या का हल राजा ही कर सकता है। चलो राजा के पास चलकर बात करते हैं। होशियार महाराज कायम कुमार पधार रहे हैं। राजा कायम कुमार महाराज की जय। हे मंत्री जी महाराज। क्या हमारी प्रजा में सभी सुखी हैं? महाराज, वर्षा न होने के कारण प्रजा में पानी और भोजन के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। हे मंत्री, मुझे अपनी प्रजा अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ। हमने अपने मन में विचार किया है कि हम सभी हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। राजा कायम कुमार महाराज की जय। राजा कायम कुमार महाराज की जय। राजा कायम कुमार महाराज की जय। ओ आगे की अब सुनो कहानी।
एक दिन कायम कुंवर सुजानी गए दरबार में, प्रगटे सबलदास बाबा अवतार में, प्रगटे सबलदास बाबा अवतार में। मत तेरे 134 में पड़ा अकाल है भारी, बड़ा अकाल है भारी, हिंगलाज जाने को कायम राजा करे तैयारी, राजा करे तैयारी, ओ लेकर संग में सेना भारी, दुर्गा दर्शन के आभारी, कुशल व्यवहार में प्रगटे सबलदास बाबा अवतार में, प्रगटे सबलदास बाबा अवतार में। चलते चलते शाम हो गई अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत पर, सुंदर आश्रम देख के डेरा डाला आज वहीं पर, डाला आज वहीं पर, ओ पहुँचे नित्यानंद के द्वारे, देखे वहाँ के अजब नजारे, लगे सत्कार में प्रगटे सबलदास बाबा अवतार में, प्रगटे सबलदास बाबा अवतार में। हे मंत्री जी महाराज। अब सायंकाल का समय हो गया है, कहीं विश्राम की व्यवस्था करो। महाराज यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक आश्रम दिखाई दे रहा है, चलो वहीं चलकर देखते हैं। ठीक है मंत्री, हम भी आपके साथ चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। बाबा जी साहेब, एक राजा सेना सहित हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हैं। हे देवास साथ जी, जी गुरुदेव। आप राजन को आदर सहित आश्रम में लेके आए। हे राजन, आपका और आपकी सेना का हमारे आश्रम में स्वागत है। आप हमारे साथ हमारे आश्रम में चलें। ठीक है। हे मुनिवार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। हे राजन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जी बाबा साहेब। हे राजन, आपका क्या नाम है और आप इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा साहिब, मेरा नाम कायम कुंवर है। हम सभी हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हे राजन, आप इतनी बड़ी सेना लेकर हिंगलाज देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या हिंगलाज देवी आपको साक्षात दर्शन देंगी? नहीं गुरुदेव। हे राजन, हम आपको हिंगलाज देवी के साक्षात दर्शन यहीं करा दें तो कैसा होगा? हे बाबा साहेब, यदि आप हमको हिंगलाज देवी के दर्शन यहीं करा दें तो आपकी अति कृपा होगी। हे राजन, आप अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें खोलें, देवी आपके सम्मुख खड़ी हैं। देवी इन महापुरुष के चरण कमलों में शीश झुकाती है। क्यों ना मैं इन सतगुरु की शरण में आ जाऊं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। बोल बाबा साहेब की जय। हे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आपके
के लिए क्या कर सकती हूँ? देवी मैया की जय। हे मंत्री जी महाराज। आज से मैं अपना सारा जीवन सतगुरु बाबा नित्यानंद जी साहिब के चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से प्रजा का राजभार आपके ऊपर रहेगा, हमारा यही आदेश है। हे शिष्य कायम कुमार जी, आपने 6 वर्ष की साधना के बल पर 5 तत्व 3 गुणों से ऊपर के स्थान को प्राप्त किया है। अब वो समय आ गया है जो करामात पूर्ण सतगुरु बाबा सबलदास जी साहिब ने मुझे सौंपी थी, मैं तुमको सौंपना चाहता हूँ। हे शिष्य कायम कुमार जी, जो करामात मैं हूँ, आज से वही करामात तुम हो, और आज से 7 धर्म का बेड़ा आपको संभालना होगा। आप साधों के सतगुरु कहलाओगे। जब तक निष्कलंक अवतार संभल में होगा, तब तक साधों के संकट आपको काटना होगा। यही हमारा आदेश है। मैं कायम कुमार अवगत मेहरबान को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इस सतनामी 7 धर्म का पालन करूँगा और साधुओं को गुरुदीक्षा दूंगा। जो थोड़ी सी साधना और उपासना करने से उनके सभी संकट कट जाएंगे। हे शिष्य, मुझे आपसे यही भरोसा था। हे शिष्य, अब मैं 1 वर्ष के लिए गुफा में साधना करने जा रहा हूँ। आप 7 धर्म का प्रचार एवं प्रसार करो, यही हमारा आदेश है।